in touch with the sales. 1 second. ना sales का email ID क्या है? नहीं तो I'll और यहाँ हम अभी लाइव ऑलरेडी. Yes. Hi everyone. We are live at Big Asmin 106.2. Big 106.2 with this And little that's one 06.2. She is a big fan of Amal, who's come all the way and was also there. Hi Amal. ये माइक ठीक है. That's Mansi, the RJ. Mansi, you're live. Bye, 20. You're listening to the Big Drive in Big 106.2. Good evening, and हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे. काफी बेसब्रियां थी. And in the studio, ladies and gentlemen, यहाँ पे ladies ही ज्यादा हैं. Let's welcome Amal Malik. What's up? How are you? Sorry मैं लेट हूँ, पर इसकी वजह मैं नहीं हूँ. सबा भी नहीं है. 2-3 और ऐसे लोग थे जो हमारा वक्त बर्बाद कर रहे थे. Actually हमने आपको लाइव देखा था. And then we were trying to figure out कि आप कहाँ हो. So then हमने figure out करा you were around मैदान. Then this little girl she told her मुझे लगता है कि अमाल का जो Google मैप है ना वो मेरे पापा वाला है. वो आंटी घुमा घुमा के लेकर जाती है. ये कौन सा गूगल मैप है? मुझे नहीं पता. आंटी पूरा रास्ता जाके एक ही जगह पे रही. वो भी सही रास्ता नहीं है. So Amal is in the studios. You're waiting for him. He's here and we're going to have a lot of fun. आज शाम in fact जो गाना आपने अभी सुना अमाल मुझे बता रहे थे कि इस गाने को 8 साल होने वाले हैं. Yes. And you were 23 then. 23 when this released. Roy. 2014 19th December को रिलीज हुआ था ये गाना. Wow. And I would safely say कि इस गाने की वजह से I am where I am in life. If this was not something that had happened in my life, मैं शायद music छोड़ने वाला था ना. I was that close to leaving music. Wow. And for me this song was that one star song कहते हैं जिससे life एक change होती है. ऐसे काफी moments बाद में भी आए, but एक मौका होता है life में where I believe that I was always feeling at that point मैं music को चुन रहा हूँ but music मुझे नहीं चुन रहा है. So you need to feel that that little success, that little feeling कि yeah, people like my music, and that had not happened, and this song changed it all for me. And it's a beautiful, beautiful song. In fact, all your songs are a huge hit. And अभी आपने एक नया गाना निकाला है जो बड़ा ट्रेंड कर रहा है on social media. उसका नाम है एक तरफा प्यार. प्यार एक तरफा. And मैं एक तरफा प्यार की आपसे बात करने वाली थी. तो प्यार एक तरफा अभी मैं प्ले करने वाली हूँ. After some time we'll talk about the song. But ये कहाँ से इंस्पिरेशन आई एक तरफा प्यार की? One sided love. I think ये हमारे सबकी प्रॉब्लम है ना. यानी हम लोग ने कभी ना कभी एक बार किसी से तो ऐसा प्यार किया होगा जिसने हमसे प्यार नहीं किया या हम कह नहीं पाए. तो ऐसे झूठ मत बोलो. ये देखो ये बोल रहे कि इनको 2 तरफा ही प्यार हुआ है. वो बहुत छोटी है प्यार करने में. प्यार हो गया तो उसको भी हो जाता है. She's 13. अच्छा दुबई है. नहीं but it's that's what I'm saying. At that age also, how old are you? Which standard are you? 13th, I'm in grade 9. हाँ, so exactly in grade 9 मुझे भी कोई पसंद थी, मैं कभी उससे बोल नहीं पाया. तो ये उसके लिए? हाँ शायद सबके लिए, उन सब लोग के लिए जिनको मैं बोल नहीं पाया वो सबसे एक तरफा प्यार जब हुआ है. ये गाना उनके लिए. वैसे एक तरफा प्यार का ब्रांड एम्बेसडर हमें शूट कर रहा है अभी. इसको अमन हर दिन होता है ये स्वाइप लेफ्ट राइट एक तरफा ही करता रहता है. अमन द हार्ट ब्रेक किड जो आज मुस्कुरा रहे हैं बट दिल अंदर ही अंदर रो रहा है. Yes. Amal is Only Amal can see my tears. Yeah. He's the dating mafia here. Really? सारी ऐसी एप्स जो किसी को नहीं पता होंगी वो सब इनके पे फोन है में. ये. और ये बैठे बैठे यहाँ पे यही करता रहता है. See, look. I think he's not swiping left or right, swiping up. In whichever department, I am the nerd. So I'm just being. ऐसा नहीं है bro. Girls love nerds also. ये बहुत गलत फहमी है कि nerds को पसंद नहीं करते. हम भी nerd थे. ऐसा नहीं है. वो JBR में रहता है. Girls anyways love him. Yeah. I would 80% agree with that statement. So Amal, talking about girls in college. So मेरा ऐसा मानना है लड़के जो गिटार बजाते हैं गाना वाना गाते हैं लड़कियां बड़ी इजीली इंप्रेस हो जाती हैं. मैं तो हो जाती हूँ. हाँ, मेरा भी यही मानना है. तो आपको बड़ा इजी रहा होगा. पर मैंने कभी गिटार सीखा नहीं ना. मैंने पियानो सीखा अनफॉर्चुनेटली. Like instruments, men usually ने सही डिसीजन ले लिया बहुत जल्दी. एंड ही स्टार्ट प्लेइंग द गिटार एंड आई वाज मोर अट्रैक्टेड टू प्लेइंग द पियानो. बट आई फील म्यूजिक एक चीज है विच connects to people or a lot of people who cannot say things. I think उन गानों से या उन emotion से एक melody से या छोटे lyrics से भी I can maybe express to someone I love or my friends or anyone that this is what I feel. So many times you cannot maybe say it
or maybe even text it. Like today, thesis nahi likh sakte log. But maybe a song does it all for everyone. I've met a few people who have, you know, young fans who have recently, you know, fallen in love, gotten married, and they say कि कहीं ना कहीं maybe a बोल दो ना जरा और a कौन तुझे और a सोच ना सके helped them come close. Yes. So I think music has that power to, you know, say things which we cannot say. Absolutely. So कौन तुझे की अगर बात निकली है तो कितनी लड़कियों ने गाना आपको डेडिकेट किया है? I Count think भूल गया मैं। मेरे fandom में जितनी भी girls है Amalian female fans, Amalian, I nice. think all of them have always dedicated this song to me because they are like my family. You know, I would say all my entire fandom, they call themselves Amalians. इन लोग सब मुझे they just don't love my music, but they love me for me. मैं जैसा हूँ, मेरी जो आदत है, हरकत है, पागलपन है, मस्ती है, they love each and every aspect about me. So I really love them for that. And talking about girls and female attention, so आप इतने रोमांटिक गाने बनाते हैं, जी। तो बड़ी नॉट सो रोमांटिक है चीजी पिकअप लाइंस भी कभी किसी लड़की ने आप पे यूज की होगी। बिल्कुल एक बहुत ही खराब लाइन थी हाँ, क्योंकि मैंने भी एक बनाई थी, पर अगर आप बोलो फिर मैं ट्राई जो मैं ऑलमोस्ट यानी मैं 3 दिन बाद इम्प्रेस हुआ उस लाइन से बट पहले दिन मुझे बहुत यू नो वो एक यानी चोट पहुंची। क्या थी वो? उसने बोला था यू स्मेल लाइक शिट, कैन आई टेक यू आउट? लिटरली मैं अपनी वाली यूज नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करो प्लीज बताओ। अब मुझे और बात करनी है You आपसे। smell like trash, can I take you out? That was the cheesiest line anyone's ever used on me. So पहले मुझे बोला, then I start checking, I was like, आज सही perfume नहीं पहना है, क्या problem क्या हुआ है? But then I realized it was just like a cheesy line, but it was smart though. तो इम्प्रेस हो गए थे इससे आप 3 दिन बाद? 3 दिन बाद फिर मेरे को पता नहीं था किसने बोला था मुझे। जिस दिन बोला था मैंने उसे पूछा ही नहीं आपका नाम क्या है। नहीं मेरी वाली तो और खराब है, आप इम्प्रेस नहीं होगे। सो what I'll do is just because not a lot of people get this chance, I am one of the lucky girls जिसे ये मौका मिला है। So officially on air शाम के 5:30 बजे ये हम अमाल को डेडिकेट करेंगे। Yeah. कौन तुझे is live right now. So we'll sing along, चले साथ में। You sing or no? He sings. You sing. मैंने बनाई थी अमाल मीट अमाल। Amal. Meet Aman. One camera is still rolling. Oh sorry. And you're live. Okay, sorry. जब जब सांसें भरती हूँ तेरे गलियों से Sorry? You need water? Molly? सर आए सर को पानी पिलाना। नॉर्मल है लेकिन ज्यादा अब नॉर्मल पानी भी होता है? ऐसा भी है क्या कुछ? You want to jam along? Bro, I don't know how to play the guitar. He doesn't play the guitar. I'll sing. You can play. You just not hear him say that he can't play the guitar. Someone is on. सीख Okay, लो, someone सीख is लो। very attentive. You know. ये मेरी टीम में है, ये मेरे सपोर्ट में वो आई कह है। रही ना वो अमन लाइगर म्यूजिक। आपने सुना नहीं? आपने सुना नहीं? That's nice. Thank you. तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ हवा के जैसे चलती है तू मैं रेत जैसे उड़ता हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ I love the chords, man. Someone is coming in That's and our we are programming live. head. Gaurav! We are live right now. इनके लिए ताली बजनी चाहिए। Sorry, we got late due to several disturbing factors. It's okay. It's okay. But we're on a good note. The interview is going amazing. मतलब बेसब्रियां आज आपने दिखा दी है कितनी बेसब्री जो है हमें अमाल के लिए करनी पड़ सकती है। Actually हमने एक स्टोरी भी डाली थी। हाँ जी। मेरे को क्यों टैग किया इसमें? I'll share it. टैग भाई टैग। हाँ? टैग किया स्टोरी में। अब बोलो ना कि followers मेरे को भी। हाँ हाँ। एक बार talking Instagram पे। मानसी talking too much. मानसी talking too much on Instagram. इनको please follow करो. मानसी टॉकिंग एवरी डे 4 hours।
Aman painting every day 5 hours. Aman is exercising his thumb for 5 hours, more than 5 hours. Thumb twiddler. Great songs, Amal. Great songs. Thank you so much. Especially Besabriya. Besabriya song is a song that you can fit in any time of the day. Whether it's a breakfast show, evening show, connects. late night ho, kahin pe bhi you can fit in that song. I feel मेरे लिए भी वो गाना यानी it's Great like so special क्योंकि उस गाने like this is the biggest song of Dhoni but एक गाना होता है जिसकी वजह से you know the director starts believing कि हाँ this guy can do the whole film. Yeah. When I made Besabriya, that's when Neeraj Pandey sir said कि film का सुर तुझे समझ में आ गया and I think you can handle the whole score. Wow. So Besabriya is always going to be special because it got me the film. The whole MS Dhoni soundtrack Nice. happened because of Besabriya. And I think मेरे लिए और अरमान के लिए भी एक बहुत monumental song है वो, you know, because it so many of our fans who are musicians या जो singers या composers बनना चाहते हैं उस गाने के lyrics and जो vibe है, I think it inspires everyone to not give up. You know, it's just you wake up and you feel like, even when I feel low, Yeah. I listen to Besabriya. It takes me on a better position in life. And for a radio presenter also, that song is such a song कि अपने को पता है अच्छा ये play हो रहा है ना तो listener सुनेगा जरूर सुनेगा. So ऐसा हो रहा है. Thank you. I was actually wondering the orchestra in Kaun Tujhe. Yeah. Is it a live orchestra or is it a synth? Because it's like Volume कम कर दो. What do you say? the orchestra in Kaun Tujhe, the entire string section. It's all done by, like, first we produced it, Okay. obviously. Uske baad then we took some musicians from Chennai, some from the Bombay Orchestra. Okay. So mixed both of them. Oh, so it's It's so both synth it's and- live and produced that's both. crazy. So kabhi क्या होता है, like there are things which obviously when you played on a keyboard they don't sound that great, you know. Yeah. And when you do live, that feeling of a live musician playing is another world. 100%. मेरे mostly 80% गानों में I've used a lot of live instruments. Even the score from Saina right now, which I did, Oh. it was completely recorded by the Macedonia Orchestra. So पहले we produced it, me Yeah. and my music producers, हर गाने में या फिल्म में जैसे अलग होते हैं. Dhoni and Saina both were done by Megdeep and Vaibhav Pani. They're like two really good, two really good music producers. तो हम लोग साथ में सालों तक लिखते रहते हैं, parts बनाते हैं, and then we take it to the orchestra and do it. But even the synth stuff, like when it's done through the keyboard, there's some sound which you like, you know. Yeah. There's some dynamics in the keyboard कि वो भी अच्छा है. तो दोनों का कभी कभी मिक्स भी होता है. Sometimes we just don't, like in Parinda there is no synth, violins, violas, cellos, nothing. So it took 40 musicians, took all their recordings, 16 tracks of violins, and sidechained the whole thing. Okay. So the whole orchestra is like, so you feel like doing this. That's why that it's like rock. It's a genre which even I've never done before. It's called future-based rockestra. Rockestra. Yeah, it's like Wow. rock and Yeah, orchestra yeah. mixed with future bass. So 80% वो गाना live ही है. Drums are live, bass is through a Moog, orchestra is playing, 3 guitarists are on it. Oh yeah, the guitar work on that song is fantastic, insane. Nikhil Wartooth, Keshav Dhar. Why am I not the same for? I heard Keshav. Keshav Dhar plays for Sky Harbor, one band. He's very big in the indie rock scene, metal scene, very good. Keshav. I think I follow him on Insta. I think so. Yeah. He's if this is Reel the same bana- Keshav we're talking reel about, bana- he's a vocalist as well, right? He sings as well. Little bit, but he's mainly a guitarist. क्या बोल रहे सब लोग लाओ बता मैं More just saying you're wearing the same shoes, everybody's giving hearts, loves. सेम शूज से प्रॉब्लम क्यों है? मेरा फेवरेट शू है, ये 6 साल से मेरे पास है. जिसको प्रॉब्लम है मेरे को भी वो है. कोशिश कर ले, तो तू रिप्लेस हो जाएगी, शू नहीं होगा. I can never be replaced. I'm kidding, Baba. What's up, guys? What's happening? Amal? Yes. हाँ चलो, मैं तो सिर्फ हाय बोल रहा हूँ. 5:34, you're listening to The Big Drive in Big 106.2. In the studios, we've got Amal Malik. In fact, अभी हम अमाल के Insta page पे भी live हैं. So, वहाँ भी उन्होंने बोल दिया कि जरा follow करो. So, you can definitely follow us. You can check us out उनके page पे live.
ऑल्सो दिवाली आने वाली है, सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि दिवाली पे अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, देन कल्याण ज्वेलर्स इट इज 25% कैशबैक ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस एंड 20% कैशबैक ऑन डायमंड, अनकट एंड प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस. एंड ये सारे ऑफर्स वैलिड है 30th नवंबर तक. समाल, हम एक बड़ा कूल गेम खेलते हैं ओके, जिसका नाम है 5 सेकंड रूल. ठीक है. गेम ऐसा है कि आई विल बी आस्किंग यू फ्यू थिंग्स. आपको 3 चीजें बतानी है, बट हैज टू बी विद इन 5 सेकंड्स. 3 चीजें 5 सेकंड में. हाँ. ज्यादा नहीं हो गया? गेम है. चलो ठीक ठीक है, है. बट ये थोड़ा सा बच्चा फ्रेंडली गेम है, तो कुछ चीजें मैं पूछूंगी. मेरे लिए बच्चे बच्चा काम फ्रेंडली, मत कर बच्चा ले. पार्टी इधर ही है, तो ऑब्वियसली विल बी केयरफुल. Cool. डोंट वरी. So we'll start. 3 ऐसे गाने जो अमाल मलिक ने अपने पहले ब्रेकअप के टाइम बार बार सुने थे. तब मैंने क्या क्या सुना था? तुमसे ही दिन होता है ये दूरिया, एंड आज हो गए दिन 5 चढ़िया. 6 सेकंड यार, एक ब्रेकअप है, थोड़ा याद करने में टाइम जाता है. आज दिन चढ़िया. यस. सो लव आजकल पहली बारी के टाइम हुआ था. हाँ, यानी टाइम नहीं है, बट मैं ये 3 गाने सुनता था. टाइम तो यानी ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले हुआ था. अच्छा, 3 गाने जब कोई लड़की स्कूल में अच्छी लगी थी, बार बार वो होता है ना, गाना याद आता है, उसकी याद आती है सुन के. स्कूल की तो बिल्कुल मेमोरी नहीं, और 3 गाने तो बिल्कुल याद नहीं. एक याद है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, ये याद है. Okay, पर ठीक ऐसा साइको लवर नहीं था मैं, बहुत अच्छा था. एक तरफा प्यार था पर. हाँ, दिल ही दिल में. तभी बन रहा होगा एक तरफा प्यार, यू नो, 9th स्टैंडर्ड में जब बोलने की कोशिश हो रही थी और नहीं हो पाया. 9th स्टैंडर्ड में था. मेरे को लगता है, आई थिंक व्हेन आई वाज इन द 9th देयर वाज दिस गर्ल आई यूज्ड टू लाइक, बट आई नेवर मैनेज्ड टू टेल हर. सो आई थिंक तभी मैंने सोच लिया होगा शायद प्यार एक तरफा, तब से ही बन रहा है. आज मतलब देख रही हूँ. रिलीज आज हुआ है, बट बना तब था शायद दिल में. 9th स्टैंडर्ड का प्यार. Well, 3 nicknames you give to someone you love. आई कॉल माई पेट हैंडसम एंड अरमान. दोनों के लिए मेरे पास बहुत वियर्ड निकनेम्स हैं. मोचामिस, चोचाकिस. पता नहीं क्या. दीज आर एक्सप्रेशंस व्हेन आई पुल देयर चीक्स. तो वो आवाज ऐसी आती है. Well, 3 things that you love eating when you're cheating on a diet. Pizza, burgers, and lots of Coca-Cola. Oh, nice. 3 ऐसे गाने you think very very overrated और आपकी प्लेलिस्ट में वो कभी नहीं आएंगे. 3 गाने जो, ये तीनों का नाम नहीं लूंगा, और बाकियों का नाम लूंगा तो फिर मेरे फैंस भी बुरा मान जाएंगे शायद. 3 all time favorite 90s वाले गाने because you grew up in the 90s. I love the song तुम दिल की धड़कन में. Then I love 5 second rule इधर नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि कोई बात 90s में 2 करोड़ गाने थे. And then there was this song जादू तेरी नजर still counts because that's one of my favorite. And इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा. These 3. मुझसे ना शो नहीं हो पाएगा अब. अरे 90s के गाने इस तरह आशिकी का. 90s के गाने 2021 की आवाज में. Which is my next question. What do you think about the remakes and recreation जो गाने की हो रही है आजकल? देखो, मैंने इस बात पे हमेशा यही कहा है कि नो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द ट्रेंड बट वेरी स्पोरेडिकली, वेरी स्मार्टली. कि मैं यानी आई डोंट लाइक टू टेक एनी कंपोजर सॉन्ग एंड स्पॉइल इट. यानी आई हैव डन रीमिक्स ऑब्वियसली इन माय करियर. आई हैव डन तुम्हें अपना बनाने. आई डिड घर से निकलते ही. देन आई हैव डन सोच ना सके आल्सो व्हिच वाज अ पंजाबी पॉप सॉन्ग बाय हार्डी, वी प्राक एंड जानी. बट कभी भी मेरे कोई भी रिक्रिएशंस में ओरिजिनल कंपोजर्स हर्ट नहीं हुए. उनको ड्यूली क्रेडिट किया जाता है. एंड ये चीजें आई थिंक एक आर्टिस्ट पे है. यानी लेबल्स एंड प्रोड्यूसर्स विल नॉट केयर टू मच अबाउट क्रेडिटिंग द राइट पर्सन, बट इट्स द इंटेग्रिटी ऑफ द आर्टिस्ट. यानी मैं कोशिश करता हूँ और हमेशा लड़ता हूँ इस चीज के लिए कि मेरा नाम अगर आए म्यूजिक रिक्रिएटेड या म्यूजिक बाय, तो जस्ट नेक्स्ट टू इट इन द ब्रैकेट इट शुड बी ओरिजिनल अडेप्टेड फ्रॉम दिस एंड दिस सॉन्ग कंपोज्ड रिटन संग बाय XYZ. तो मेरे कई भी गानों में like when I did तुम्हें अपना बनाने, नदीम श्रवण जी called my father and said we loved what Amal did. Then when I did घर से निकलते, राजेश रोशन जी loved what I did to that. And सोच ना सके, I still remember that जो मैंने अपना एक पार्ट बनाया था उसमें, obviously I changed it a lot compared. Theirs was very popish, mine became a very 90s because Airlift उस टाइम की फिल्म थी. तो उसमें जो पार्ट था, कुछ भी नहीं है ये जहां तू, ये ओरिजिनल में नहीं था. दिस वाज माय ओन एडिशन टू द ओरिजिनल सोच. सो द ओरिजिनल कंपोजर्स ऑफ द सॉन्ग कॉल्ड मी एंड सेड कि नो वी लव व्हाट यू हैव डन, और हम हमारे शो पे वो गा रहे वो वर्जन. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हो.
एंड मैं नहीं मानता कि सिर्फ यंग जनरेशन पे ब्लेम आना चाहिए कि हमने रीमिक्स किया, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी रीमिक्स किए हैं, यानी फ्रॉम द बिगेस्ट, फ्रॉम प्रीतम टू सलीम सुलेमान टू शंकर एहसान लॉय, बट दे हैव डन इट वेरी टेस्टफुली, यू नो, लाइक धन्नो धन्नो हो या पर्दा पर्दा हो, एंड बचना हसीनो व्हाट विशाल शेखर डिड, एवरीवन डिड इट इन अ वे कि साल में दे वर नॉट ओनली डूइंग रीमिक्सेस. सो मुझे वॉल्यूम से ज्यादा प्रॉब्लम है कि साल में 100 गाने आते थे, 80% ओरिजिनल्स होते थे, 20% रीमिक्सेस होते थे. अब 80% रीमिक्सेस और 20% ओरिजिनल्स. True that. लाइक सबका कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जनरेशन को ये गाने नहीं पता, बट मैं वो नहीं मानता हूँ. दैट इज नॉट द रीजन टू टेक अ सॉन्ग एंड मेक अ डिबैकल आउट ऑफ इट. यू शुड डू इट राइट. और यानी ऑडियंस इज द बिगेस्ट जज. यानी मैं मानता हूँ कि ऑडियंस जब तक सुन रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तब तक ठीक है. अगर ऑडियंस खुद या डिसीजन अपने हाथ में ले ले और कहे कि नहीं यार हमें नहीं सुनना, वी वांट टू हियर एन ओरिजिनल सॉन्ग, सो थिंग्स विल चेंज एंड दैट विल हैपन. इट विल टेक अभी 1-2-3 साल और है, क्योंकि हम लोग की पूरी फिल्म्स की जो एक साल था वो खत्म हो चुका है, 2 साल का. एंड नो वन न्यू और सॉ दैट चेंजेस विल हैपन विद द लॉकडाउन. आई वुड से म्यूजिक इज चेंज्ड, Indian listeners have changed, the kind of music